तस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विराग साहू महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। हमारे पास भी तो नहीं है किताब, कहाँ रखी। इस प्रकार से ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज, जिनका दूसरा नाम उमा स्वाति भी आता है, ठीक है, ऐसा कुछ ज्ञात हुआ। जो उमा स्वामी महाराज शायद दक्षिण प्रांत के निवासी थे, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके माँ का नाम उमा था और पिता का नाम स्वाति था। दोनों को मिला करके नाम रखा गया, इसलिए उमा स्वाति नाम रख गया। धीरे धीरे बदलते बदलते आज जब दीक्षा धारण हो जाते हैं तो लोग स्वाति शब्द को परिवर्तित करके लोगों ने स्वामी जोड़ दिया। साधु हैं इसलिए साधु को स्वामी शब्द से ज़्यादा अच्छा मानते हैं। वह धीरे धीरे चलते चलते उमा स्वामी नाम चलने लगा। ऐसे आचार्य उमा स्वामी जो है, उनके द्वारा मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। वह जैन सिद्धांत के अंदर रत्नात्रय सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया। धर्म का लक्षण आप सबने सुना होगा। आचार्य कुंद स्वामी ने धर्म का लक्षण बताते हुए कहा, उत्तम बत्थु सहावो धम्मो उत्तम खमादि 10 बेहो धम्मो रणत्यम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। इस श्लोक में धर्म के या गाथा में धर्म के 4 विशेषण बताए। सबसे पहला विशेषण क्या है? बत्थु सहावो धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव धर्म है, एक पहला विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण बताया उत्तम क्षमादि 10 बेहो धम्मो, उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार का धर्म होता है। यद्यपि उत्तम क्षमादि 10 प्रकार का धर्म तो नहीं होना चाहिए, धर्म तो एक ही प्रकार का है, फिर 10 प्रकार का धर्म कैसे कह दिया? तो यहाँ कार्य में कारण का उपचार करते हुए धर्म कह दिया। अरे 10 धर्म उस आत्मा स्वरूप के प्राप्त कराने वाले धर्म के लिए सीढ़ियाँ हैं, साधन हैं। वस्तु स्वभाव को प्राप्त कराने के लिए ये 10 सीढ़ियाँ उसके साधन रूप में हैं। तो उत्तम खमादि 10 बेहो धम्मो रणत्यम च धम्मो, और उस धर्म को प्राप्त करने के लिए, वस्तु स्वभाव को प्राप्त करने के लिए रत्नात्रय भी साधन है। और अंत में कहते हैं जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा धर्म है। अब यहाँ पर जीव की रक्षा से 2 बातें फलित होती हैं। एक तो जीव की रक्षा, संसार में जो जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीवों की रक्षा, संसारी प्राणी तो मात्र यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि जीवों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, किसी भी जीव के लिए कष्ट ना पहुँचे, उनकी रक्षा करना यही धर्म है। लेकिन जैन सिद्धांत के आधार पर आचार्य भगवंत बहुत ऊंची सोच वाले रहे और उन्होंने कहा जीवों की रक्षा करना धर्म है। कौन से जीव की रक्षा करना धर्म है? तो जो प्रत्येक जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हों,
अपना स्वरूप जो खोए हुए हैं वह अपने स्वरूप से पुनः खोए हुए हैं उनको अपने स्वरूप की ओर वापस ले जाना, ये सबसे बड़ी जीव की रक्षा होगी। क्योंकि जीव की रक्षा तो कोई कर ही नहीं सकता। जीव का जो स्वभाव है ना तो उसका कोई घात कर सकता है और ना उसका कोई रक्षा कर सकता है, क्योंकि जीव तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। वह जीव के लिए ना तो उसका यानी अंत होता है और ना उसका प्रारंभ होता है, ना उसका उत्थान है ना उसका पतन है। जीव तो हमेशा से था, है और रहेगा। फिर एक इस प्रकार का जो कथन किया गया तो गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन जो जीव है अनादिकाल से संसार में कर्म के बसात होकर के बारंबार जो अनेक प्रकार की पर्यायों को प्राप्त करता है, पर्यायों को धारण करता है, तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में अपने निश्चित समय तक रहता है, निश्चित समय के बाद जाता है। आज सुबह महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे थे, वो दादा वहाँ पर पड़े थे, उनके यहाँ पर वो उनकी जो अम्मा जी थी वो बार बार ले जा, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज दर्शन करने के लिए। महाराज श्वेतांबर थे तो महाराज रोज़ उसको वहाँ संबोधन करने के लिए, पहले एक दिन तो हम गए, दूसरे दिन से हमने महाराज के लिए चले जा, आप जाकर दर्शन, बोले दर्शन करना है, दर्शन के लिए चले जाते थे, संबोधन करते थे। तो उस समय उसकी चर्चा लोगों के द्वारा हो रही थी। कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति जो है मरण कर गया, उस प्रकार से हो गया। तो जब सज्जन बोलने लगे, बोले जो है जीव का जब समय आता है तब उस समय पर ही उसका अंत होता, उस समय पर ही मरण हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जीव का जब अंत समय आएगा तभी होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर सिद्धांत चेंज हो सकता है, सिद्धांत बदल सकता है। जो शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि जीव का भी अकाल मरण होना संभव है। कौन से जीव का अकाल मरण होना संभव है? तो अकाल मरण जब भी हो सकता है तो है मात्र कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंचों का ही अकाल मरण संभव है, अन्य स्थान पर अकाल मरण नहीं होता है। तो अकाल मरण के हेतु हमने पहले बता चुके, आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कर्मकांड में भी बताया और आज कुंदकुंद स्वामी ने भी ग्रंथों में कहा है। उसमें किस प्रकार से बताया तो कहा गया है कि उसका हेतु कौन कौन से किस प्रकार से बताया है। विश्व बेयण रत्तक है भय सत्य संकलित हैरम आहार उच्छ्वास निरोधित छिजदे आऊ, अर्थात आयु का क्षय अगर होता है या बीच में अकाल मरण जो होता है कैसे होता है, तो अकाल मरण के हेतु बताए गए हैं। वो कहते हैं अकाल मरण के हेतु में विष वेदन, अगर विष वेदन कोई करता है तो उसका मरण देखा जाता है। रक्त का क्षय, किसी एक्सीडेंट के द्वारा या किसी अन्य किसी कारण से व्यक्ति का रक्त क्षय हो जाए तो भी मरण देखा जाता है। विष वेदन रक्त क्षय, भय के कारण से भयभीत हो जाता है तो भी व्यक्ति का अंत हो जाता है। कब से लोग बोला करते हैं अगर किसी का विशेष वो कहते लॉटरी खुल जाए तो भी व्यक्ति का खुशी में भी अंत हो जाता और दुख में भी अंत हो जाता। अत्यंत खुशी हो जाए तो भी मरण हो जाता और दुखी हो जाए तो भी। तो रक्तक्षय, भय, स्वस्थ, अगर कोई किसी शास्त्र का प्रहार कर देता है तो भी मरण देखा जाता है। असंकलित परिणाम होने पर भी मरण देखा जाता है, जिसको आपकी भाषा में क्या बोलते, टेंशन होने पर भी व्यक्ति सूखता चला जाता है। आहार उच्छ्वास निरोहिणो, आहार और श्वासोच्छ्वास का रोध होने पर भी जीव का मरण देखा जाता है। इत्यादि ये हेतु किसके हैं? अकाल मरण के यहाँ पर हेतु बताए गए हैं। तो लोग कोई इस प्रकार से कह देते हैं, कई बार वो एक सूक्ति भी बोला करते, ना तिल घटे न राई बढ़े। ये खासतौर से जो घर पे रहते थे ना तो सुना करते थे लेकिन ये एकांतवाद से कोई कहा जा सकता
नहीं है। ऐसा नहीं है कि ना तिल गड़े ना राई घटे। इस बात को लेकर हमेशा आचार्य पुष्पदंत महाराज की बात याद आती है। आचार्य पुष्पदंत सागाई महाराज के पास से कोई व्यक्ति पहुंचा, वो निश्चयवादी था और निश्चयवादी बात अपनी निश्चय की बातें करने लगा। उनका तो ये मानना है कि जो होना है तो निश्चय है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो उस प्रकार से कुछ परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। जब 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 जीव का आयु कर्म पूरा होगा तो ही मरेगा, उसके पहले कुछ हो ही नहीं सकता है। जब वो बार बार प्रकार की बात कर रहा था तो महाराज ने कहा ऐसा नहीं होता है। जैन सिद्धांत के आधार पर दोनों प्रकार बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे? जब आयु निश्चित होगी तभी तो मरेगा, आयु निश्चित नहीं तो कैसे उस पार से का अंत होगा। तो जब जोर से जब बार बार नहीं वो मान रहा था तो आचार्य महाराज ने कहा अच्छा तेरी आयु कितनी है? बोले कह नहीं सकते। बोले लगभग अनुमान तो लगा वो 60-70 साल की तो होगी। बोले अच्छा ठीक है, 60-70 साल की आयु होगी तो तू अभी तो मर नहीं सकता है। जब तक तेरी आयु नहीं आई है तब तक तो मर सकता है नहीं। ऐसा कर, एक करंट की है उस करंट को पकड़ कर देख। बोले नहीं नहीं। बोले क्यों? भाई जब तेरी आयु पूर्ण नहीं होगी तो कितने पकड़ते रहना, कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आयु आ गई होगी तो मरने वाला है ही है, इसलिए तो पकड़। बोले नहीं 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 वो नहीं हो सकता, वो नहीं पकड़ सकते। तो उस बात से जब नहीं हो सकता है तो किसी बात को अगर उसका बात कहा जाता है तो उस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। अंत में वो वहाँ से भाग लिया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यहाँ पर शास्त्रों के अंदर जो उल्लेख किया जाता है वह आगम के परिपेक्ष को दोनों तरफ से, जैन सिद्धांत स्यादवादी है, स्यादवाद की अपेक्षा कहते हैं एक और तो कह सकते हैं कि जीव के लिए जो कर्म का उदय है वो वैसा मजबूर होकर के करना पड़ेगा, और दूसरी ओर कहते नहीं अपना पुरुषार्थ करके और उस स्थिति को जीतना चाहिए। दोनों प्रकार की बात आ गई ना। तो हाँ बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन हमारा ये कहना है शास्त्रों का इस प्रकार का भी ग्रहण किया जाता है कि जो कर्म की स्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तीव्र रूप में और दूसरी मंद रूप में। तो जो तीव्र रूप की कर्म प्रकृति होती है उसमें कोई भी उपाय नहीं चल पाता है। तीव्र कर्म के उदय में व्यक्ति के लिए वैसा वह करना के लिए मजबूर हो जाता, किंतु जब मंद हो जाता है तो मंद स्थिति में जीव के लिए कोई भी अपना पुरुषार्थ करता है तो उससे सफलता प्राप्त हो जाती है। हमेशा हमारा उदाहरण चलता है कि जब कहीं किसी स्थान पर पहाड़ से, अगर कोई पहाड़ से किसी प्रकार से नदी की धारा छोटी सी बहकर निकाल रही है, उसमें कहा जाए बांध बांधो तो वह बांध नहीं बंध पाता, किंतु वही धारा जब नीचे आकर के और मैदान में आ जाती है उससे 10 गुनी बड़ी हो जाती है, फिर भी अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करते हैं तो वहाँ पर बांध बंध जाता है। इस प्रकार से इस बात को सबको अच्छी तरह जानना चाहिए कि जैन सिद्धांत में दोनों प्रकार की बात कही जाती है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज वह मोक्ष मार्ग में धर्म का लक्षण बताते हुए जीवों की रक्षा धर्म, सभी प्रकार के धर्मों को समझ करके और सबसे पहले जो है खास तौर से सम्यक दर्शन की प्राप्त करने में 7 तत्वों का श्रद्धान की मुख्यता यहाँ पर बताई गई। इसलिए अधिकांश ग्रंथों में तत्वों की व्याख्या को ही मुख्य रूप से माना गया। तत्व की व्याख्या करते हुए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में क्रम क्रम से सभी 4 अध्यायों में जीव तत्व का व्याख्यान, 5वें अध्याय में पुद्गल तत्व का व्याख्यान, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का व्याख्यान, 8वें में बंध, 9वें में संबर और निर्जरा तत्व का व्याख्यान किया गया था। 10वें अध्याय में कौन सा? मोक्ष तत्व का व्याख्यान करते हुए और अंत यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर कहा जा रहा अंतिम तत्व मोक्ष तत्व है, उसका लगभग पूर्णता की ओर जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं, निकालते हैं। कल यहाँ पर पढ़ चुके थे कि जीव का जब मुक्त होता है तो कहाँ जाता है? सीधा ऊर्ध्वलोक को गमन करता है। ऊर्ध्वलोक को गमन क्यों करता है, कैसे करता है, उसके कारण यहाँ पर 4 हेतु बताए गए थे
चार हेतु कौन कौन से थे? तो है पूर्व प्रयोगात असंगत्वाद बंधचेता तथा गति परिणामाच, अर्थात पूर्व प्रयोग से, असंग अर्थात बंध छूटने से, और परिग्रह से रहित होने पर, बंध समाप्त होने पर, और तथा गति अपनी स्वभाव से। इस प्रकार से एक जीव के ऊपर जाने के लिए चार अवस्थाएं होती हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए। उसके चार उदाहरण भी बता दिए थे, कौन कौन से? अविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बो बदरेंड बदग्नि बीज बदग्नि सखावच्चा। चार उदाहरण हैं जिस प्रकार से कुमार चक्र को घुमा देता है, उसके बाद बंद करने के बाद भी घूमता रहता है, उसी प्रकार जीव के ऊपर नीचे जाने के संस्कार हैं। दूसरे नंबर पे बताया गया था व्यपगत लेप, अर्थात लेप समाप्त हो जाने पर पानी में डूबी हुई वस्तु ऊपर आ जाती है। और तीसरे नंबर पे एरंड बीज, जब वो चटकता है तो ऊपर की ओर जाता है, और अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। इस प्रकार से ये चार हेतु इसके अंदर बताए गए थे। अब आगे बताते हैं, लोक के आगे नहीं जाने का कारण ये भी देख लिया था, धर्मास्तिकाय अभावात, सूत्र हो गया था ना। हाँ, तो आगे बताया जा रहा धर्मास्तिकाय अभावात है, धर्म अस्तिकाय का अभाव होने से कहाँ तक? ऊपर है जाता है, उसके पश्चात आगे नहीं जा पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जा रहा। अब आगे यानी जो तीन बात वाला है, कल बता दिया था ना, बात वाला में अंतिम बात वाला है कौन सा? घन बात वाला है, तनुबात, घनोदति बात और तनुबात वाला है। तनुबात वाला तक जीव वहाँ पर जाता है, उसके पश्चात आगे नहीं जा पाता है। अंत में अब यहाँ बताते हैं मुक्त जीवों में भेद के कारण। मुक्त जीव कितने कितने किस किस प्रकार के भेद रूप होते हैं? तो कहा जा रहा क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधत, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प बहुत्वता साध्या। इस प्रकार से कहते हैं है जो सिद्ध, यद्यपि सिद्ध सभी एक में एक मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी अंतर बता दिया। सिद्धों में अंतर कैसे हो गया? तो सिद्धों के अंतर को यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले क्षेत्र की अपेक्षा अंतर। कौन से क्षेत्र? तो आप सबको ज्ञात है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र। यह तीन क्षेत्रों में से किसी भी स्थान से मोक्ष जाते हैं तो इस क्षेत्र की अपेक्षा अंतर जानना चाहिए। समझ आ गया ना? इसमें कोई बाधा तो नहीं है। किसी कौन से क्षेत्र से गए हैं, ये जो भी अंतर यहाँ बताया जा रहा सिद्धों में, तो वास्तविक सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। ये भूत निगम नय की अपेक्षा से यहाँ जो संसार में जब तक थे तब की अवस्थाओं में ही अंतर होता है। तो सबसे पहले कहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा अंतर। दूसरे नंबर पे काल, काल की अपेक्षा से अंतर है। कौन से काल में गए? काल में हमेशा, यद्यपि वैसे तो चौथे काल में ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हुंडा सर्पणी काल 2 से तीसरे काल में भी जा सकते हैं और पंचम काल में भी जा सकते हैं, इसलिए काल की अपेक्षा से अंतर। गति, तो गति हमेशा मनुष्य गति से ही जाते हैं, लेकिन मनुष्य गति में कौन सी गति से आए? देवगति से आए कि नरक गति से आए? इस अपेक्षा से अंतर यहाँ पर जानना चाहिए। लिंग की अपेक्षा अंतर, तो लिंग यद्यपि वास्तविकता में तो पुल्लिंग से ही जाते हैं, लेकिन वह जो भाव वेद की अपेक्षा से स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को भी ग्रहण किया गया, इसलिए लिंग की अपेक्षा अंतर बता दिया। तीर्थ की अपेक्षा अंतर, तीर्थ का मतलब क्या होता? तीर्थंकर का काल। कौन से तीर्थंकर के काल में गए, उस तीर्थंकर के काल की अपेक्षा से यहाँ अंतर, उसको तीर्थ का अंतर कहते हैं। चारित्र, कौन से चारित्र पूर्वक गए? यद्यपि अंत में सभी का एक यथाख्यात चारित्र ही होता है, लेकिन उसके पहले कौन कौन से चारित्र ग्रहण किए हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि इत्यादि जो जब चारित्र हैं, किन किन चारित्रों को ग्रहण करने के पश्चात यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से चारित्र की अपेक्षा अंतर। आगे बताते हैं प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध।
इस प्रकार से बोध दो प्रकार के हैं। एक तो प्रत्येक बुद्ध को स्वयं बुद्ध भी बोलते हैं, जो किसी के परोपदेश के बगैर स्वयं ही बोधि को प्राप्त होते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध कहे जाते हैं। दूसरे परोपदेश पूर्वक जो बोधि को प्राप्त होते हैं वो बोधित बुद्ध कहे जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञान कितने कौन से ज्ञान पूर्वक गए, अंत में तो सबको केवल ज्ञान ही होता है, लेकिन उसके पहले कौन कौन से ज्ञान प्राप्त हुए हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवध ज्ञान, मनः प्रज्ञान। कोई 2 ज्ञान के साथ जाते हैं, कोई तो 3 के को लेकर के और केवल ज्ञान होता है, कोई 4 को लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान का अंतर। ज्ञान के बाद आता है अवगाहना। अवगाहना जानते हैं शरीर की ऊंचाई। एक और बाहुबली भगवान 525 धनुष के थे और अंत में भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ के थे। तो इस प्रकार से ये अवगाहना का भी अंतर होता है। अवगाहन और अंतर कितने अंतराल के बाद गए, ठीक है। जैसा कि आप सबने सुन रखा, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अगर 6 महीने तक लगातार जीव मोक्ष ना जावे तो फिर 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जाते हैं। तो अधिकतम अंतराल कितना पड़ सकता है? 6 महीने का हो सकता। कोई 6 महीने के अंतराल से गए हों और कोई एक के बाद एक, तुरंत के तुरंत एक एक समय के बाद चले जाते हैं। तो एक जघन अंतराल 1 समय और उसके अंतराल 6 महीने, इस प्रकार के अंतराल से जाते हैं। संख्या कितनी संख्या में जा सकते हैं? तो कोई जीव 1 जाता है, कोई 2 जाते हैं, कोई 8 जाते हैं, 10 जाते हैं। अधिकतम एक साथ 108 जीव तक एक साथ एक समय में मोक्ष जा सकते हैं। इस प्रकार से संख्या कितनी हुई? 108 है। अल्प बहुत अर्थात किसके साथ कितने गए, इस प्रकार से कभी हीन अधम कभी अधिक, एक दूसरे के जो बीच में जो अंतराल है उसको अल्प बहुत कहा जाता है। इस प्रकार से अल्प बहुत की अपेक्षा से अंतर जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर उमा स्वामी कृत मोक्ष शास्त्र में ये 10 अध्याय लगभग पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। अब ग्रंथकार का लाघव प्रदर्शन इसको बाद में करते हैं। पंच परमेष्टि भगवान की, कल मंगलवार है, कल पूरा करते हैं।